नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज हम बात करेंगे कि क्या हो रहा है बाजार में, क्या चल रहा है और बड़े लोग क्या कर रहे हैं। और बड़े लोग का मतलब क्या है आज की तारीख में? सबसे बड़े लोग भारत के बाजार में हैं भारत के म्यूचुअल फंड। और भारत के म्यूचुअल फंड ने फरवरी के महीने में क्या किया, अब ये खेल सामने आया है। जिस वक्त आप सब परेशान थे, बाजार में सब लोग परेशान थे कि साहब एचडीएफसी बैंक में क्या हो रहा है, एचडीएफसी बैंक में क्या हो रहा है, उस वक्त भारत के म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा एचडीएफसी बैंक के शेयर खरीद रहे थे और पेटीएम से बाहर हो रहे थे। पेटीएम से बाहर हो रहे थे में तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और इससे ऐसे में जिन लोगों ने मौका समझ के चौका मारने की कोशिश की, उनको समझ में आना चाहिए कि उन्होंने किसके हाथ से शेयर लिए हैं। जिन लोगों ने सस्ता समझ के पेटीएम का शेयर खरीदा है, उनको यह पता होना चाहिए कि उन्होंने इस देश के सबसे बड़े, इस बाजार के सबसे बड़े दिग्गजों के हाथ से निकले हुए शेयर खरीदे हैं। जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्होंने एचडीएफसी बैंक के 5,90,00,000 शेयर खरीदे हैं फरवरी के महीने में, जिसे अंडर परफॉर्मर कहा जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि साहब ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। उनको लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक इस वक्त सस्ते में मिल रहा है और उन्होंने ये शेयर बढ़ाए हैं अपने पोर्टफोलियोज में। और इस बीच पेटीएम के उन्होंने 1,20,00,000 शेयर बेचे हैं, वो रेगुलेटरी क्राइसिस देख के। जो एचडीएफसी बैंक की खरीदारी है लगभग 8,300 करोड़ रुपए की, 8,300 करोड़ रुपए की नई रकम एचडीएफसी बैंक के शेयरों में लगाई गई है। जिन लोगों ने एचडीएफसी बैंक को बेचा है, ये रकम उनकी जेब में गई है और म्यूचुअल फंड्स के खाते से निकली है। पेटीएम की जो बिक्री है वो लगभग 470 करोड़ रुपए की है। वजह यह है कि शेयर कहां से कहां गिर के पहुंच गया, आप बेचने निकलो तो भाव आधा होता हुआ दिख रहा था, इसलिए वहां बड़ी रकम है नहीं। जिन फंड्स ने एचडीएफसी बैंक के शेयर्स खरीदे हैं उनके नाम एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, डीएसपी म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। इसी तरह का ट्रेंड जनवरी के महीने में भी दिखा था, जब इन्हीं फंड मैनेजर्स ने एचडीएफसी बैंक के 13,850 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे। उस वक्त भी Q3 रिजल्ट्स यानी तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स, अक्टूबर से दिसंबर के बीच के पीरियड के रिजल्ट्स आए थे और कहा गया था कि डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, तमाम लोग कह रहे थे बेचो, बहुत लोग बेच के निकल गए। उस वक्त म्यूचुअल फंड पैसा लगा रहा था कि भाव गिरा है, ये खरीदने का मौका है। 13,849 करोड़ रुपए उन्होंने उस महीने लगाए और 8,500 करोड़ इस समय लगा रहे हैं, तो कुल मिला के आप 8,300 करोड़। तो इसके अलावा यानी कि उनको दिख रहा है, भारत के म्यूचुअल फंड्स को, कि यहां भविष्य में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। और कब? जबकि विदेशी निवेशक भारत के प्राइवेट बैंक्स को लेकर बेरिश दिख रहे थे, उनको लग रहा था कि यहां अच्छा भविष्य नहीं दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक के अलावा जिसका शेयर इस कैलेंडर ईयर में यानी कि जनवरी से अब तक 14% गिरा हुआ है, 14% की गिरावट में म्यूचुअल फंडों ने खरीदारी की है। जो लोग कहते हैं सस्ते में खरीदेंगे, उनके लिए एक तरह का क्यू भी है यहां। इसके अलावा जो और शेयर खरीदे हैं म्यूचुअल फंड ने, वो टीसीएस, बीपीसीएल, एक्सिस बैंक, इनमें खरीदारी हुई है। जबकि बिकवाली हुई है बजाज फाइनेंस में, एमएनएम में और इन्फोसिस, एमएनएम यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा, और इन्फोसिस में। ये नुआमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट है जिसमें ये सारी जानकारी दी गई है। और जहां मिड कैप का सवाल है, तो वहां सबसे जबरदस्त बाइंग कल्याण ज्वेलर्स में, ऑयल इंडिया में और इंडस टावर्स में देखी गई है। तो इनमें से कल्याण ज्वेलर्स का नाम आपने न सुना हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि जो एनालिस्ट लोग हैं, जो एनालिसिस कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जो टाइटन नाम की कंपनी है, जो पिछले कई सालों से नहीं कुछ दशकों से भारत के शेयर बाजार में वैल्यू क्रिएशन का सरताज मानी जा रही है, कल्याण ज्वेलर्स इस वक्त टाइटन के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, उसी कारोबार की कंपनी है। और इसलिए कल्याण ज्वेलर्स पे लोगों का ध्यान होना बिल्कुल लाजमी है और इसीलिए उसको बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। इधर मिड कैप में जो शेयर बेचे गए हैं उनमें एनएचपीसी, ल्यूपिन और एसजेवीएन है। और जबकि इस महीने पतंजलि फूड्स भी इसमें एक नई एंट्री है बिक्री की लिस्ट में। उधर स्मॉल कैप्स की तरफ जाएं, जहां की पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेबी ने भी कह दिया, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि वहां फ्रॉथ बन रहा है, झाग बन रहा है, यानी कि तेजी जो है वो असली नहीं है, आर्टिफिशियल है, नकली तेजी है। इनमें अच्छी खासी खरीद देखी गई है वर्लपूल, ईआईडी पैरी और स्वान एनर्जी में म्यूचुअल फंड्स की तरफ से।
जबकि सिटी यूनियन फाइनेंस, आदित्य बिरला फैस और राइट्स, ये आदित्य बिरला फैशन और राइट्स, ये कंपनियां हैं जिनको इन फंड्स ने बेचा है। और कुछ कंपनियां हैं जिनसे म्यूचुअल फंड्स ने पूरा एग्जिट मार दिया, यानी कि जो कुछ था सब बेच दिया है। वो कंपनियां हैं कैप्री ग्लोबल, एमएमटीसी मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, भारत सरकार की कंपनी, और लक्स इंडस्ट्रीज। इन 3 कंपनियों से म्यूचुअल फंड्स निकल गए हैं। और क्यों निकल गए हैं? फंड्स की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब इस वक्त बाजार बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है, इसमें जहां हमको थोड़ा ऐसा लगता है कि शायद यहां सस्टेन ना हो, कोई चिंता की बात आ सकती हो, तो इस वक्त कैश करने का भी मौका है। जो लोग कहते हैं ना कि प्रॉफिट निकाल लें, मुनाफा निकाल लें, तो फंड को भी कुछ कुछ मुनाफा निकालते रहना है। और फंड्स इस वक्त और चिंता में हैं, क्योंकि उनको अब स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे देने हैं। स्ट्रेस टेस्ट का नतीजा अभी सामने आने वाला है 15 तारीख तक, सेबी ने टाइम दिया हुआ था। तो 15 तारीख को आपको क्या करना होगा कि अपने अपने म्यूचुअल फंड की साइट पे जाइएगा और जिस स्कीम में आपका पैसा लगा हुआ है देखिए स्ट्रेस टेस्ट में वो कहां खड़ी होती है स्कीम, उसके बारे में क्या कहा जाता है, और उससे शायद आपको इस बात का गाइडेंस मिलेगा कि आपको उस स्कीम में बने रहना है, उस स्कीम में और पैसा लगाना है, या उस स्कीम से निकलने का दरवाजा देखना है। बिज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।